नमस्कार। यह स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद में प्रश्नावली 2.1 और आज का हमारा प्रश्न है निम्न बहुपदों का मानक रूप लिखिए। जो हमारे बहुपद लिए गए हैं उनका हमको क्या करना है, मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप हम दो ही क्रम में लिखते हैं, पहला आरोही दूसरा अवरोही। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है हमारा प्रश्न। तो यहाँ पे देखते हैं, जब पहले लिखते हैं हम आरोही क्रम, और आरोही क्रम में घातों को क्या करेंगे, छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सबसे बड़ी सबसे छोटी घात क्या है, 8 x के पावर 0। अगर कोई भी संख्या है, जैसे हमारा दिया गया है 8, तो इसको हम 8 x के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 8 और किसी भी नंबर का अगर घात रहता है 0 तो उसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे अगर 1 से, तो 8 एकम में 8, फिर हमको वही 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए सबसे छोटी घात क्या है इसमें, 8 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखते हैं अपना 8, फिर प्लस उससे बड़ी। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि x, तो यानी कि x के पावर एक घात है तो x, फिर उसके बाद माइनस माइनस 2x² और साथ में हमारा प्लस 5x के पावर 3। ठीक, यह हो गया। अब इसी क्रम को क्या करेंगे, आरोही क्रम तो लिख दिया, अब अवरोही देखते हैं। अवरोही क्रम में तो अवरोही अवरोही क्रम अवरोही क्रम जो है, तो इसमें सबसे बड़ी घात फिर से छोटी, फिर से यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। तो यहाँ पे पहले 5x के पावर 3, फिर उसके बाद माइनस 2x के पावर 2, फिर प्लस x प्लस 8। इस प्रकार से क्या है, यह हमारा बहुपदों का मानक रूप है। मानक रूप कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, पहला अवरोही और दूसरा आरोही। ठीक, अब उसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या करते हैं, अपना जो बहुपद है उसको आरोही क्रम में आरोही क्रम आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से सबसे छोटी घात क्या है, जो है हमारा 2x के x, तो यहाँ से 2x, उससे बड़ी घात तो माइनस 3x के पावर 2, उससे बड़ी घात तो माइनस x के पावर 5, उससे बड़ी तो प्लस 6, यहाँ से जो दिया गया है 6 प्लस 6x के पावर 3, और फिर यहाँ से माइनस x के पावर 5। ये हमारा क्या है, जो दिया गया है 6x³ प्लस 2x माइनस 5x के पावर 5 माइनस 3x के पावर 2, उसका अवरोही क्रम होगा, जो होगा हमारा 2x माइनस 3x² प्लस 6x के पावर 3 माइनस x के पावर 5। अब उसका देखते हैं हम क्या, अपना अवरोही क्रम। तो अवरोही में सबसे बड़ी घात तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अवरोही क्रम क्या है, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी घात क्या है, तो माइनस x के पावर 5, फिर उससे छोटा तो प्लस 6x के पावर 3, फिर उससे छोटा माइनस 3x के पावर 2, उससे छोटा तो प्लस का 2x। इस प्रकार यह क्या है, हमारे बहुपदों का मानक रूप है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में जो दिया गया है कि 2 प्लस टी माइनस 3 टी के पावर 3 प्लस टी के पावर 4 माइनस टी के पावर 2। तो इसको पहले लिखेंगे किसमें, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे आरोही क्रम तो इसमें क्या करेंगे, जो सबसे छोटी घात है सबसे पहले। और हम आपको बता चुके हैं कि जो भी संख्या अगर है, जैसे कि एक चर संख्या यहाँ पे दिया गया है ना 2, तो यह क्या है, इसका घात यानी कि इसका जो घात है x के पावर 0 है। तो सबसे छोटी घात क्या है, x के t, मान सब चर अचर दिया गया है t, तो यहाँ पे t होगा, t के पावर 0 होगा। सबसे छोटी घात किसके पास है, इस 2 के पास। तो इससे सबसे पहले 2, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस टी, फिर टी के बाद कौन सा है हमारा 2 के
पावर 2, तो यहाँ पे माइनस टी के पावर 2, फिर उससे बड़ा घात किसके पास, माइनस 3 टी के पावर 3, फिर प्लस टी के पावर 4। यह हमारा क्या हो गया, जो प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 3 है कि 2 प्लस टी प्लस माइनस 3 टी क्यू प्लस टी के पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, उसका यह क्या है, अवरोही क्रम में, और इसी को हम लिखते हैं किसमें, अवरोही में। तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में बड़े घात को सबसे पहली जगह, सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स टी के पावर 4, तो यहाँ टी के पावर 4, फिर उसके बाद यहाँ से माइनस 3 टी के पावर 3, फिर माइनस टी के पावर 2, फिर प्लस टी, और यहाँ से प्लस 2। यह हमारा क्या हो गया, बहुपदों का मानक रूप हो गया। मानक रूप को जैसे कि इस प्रश्न में हम दोनों बता दिए आपको, आरोही में भी और अवरोही में भी, लेकिन यह जरूरी नहीं होता है कि आप अवरोही में भी, अवरोही अवरोही दोनों एक साथ लिखे, आप किसी एक को भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है कि करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 2x प्लस 6x स्क्वायर में x का गुणांक, जो हमारा समीकरण है करड़ी में 3 करड़ी में 3 और क्या है माइनस 2 करड़ी में 2x प्लस 6x स्क्वायर, इसमें जो हमारा x है इसका क्या करना है, हमको गुणांक बताना। तो x का गुणांक क्या है हमारे पास, x जो है किस चर संख्या के साथ गुणा किया वही क्या है उसका गुणांक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक हमारा 2 करड़ी में 2 है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 2 है दिया गया है कि 3/8 एक्स स्क्वायर माइनस 2/7 एक्स प्लस 1/6 में x का गुणांक क्या है। तो इसमें भी जो हमारा x है वह किस अचर के साथ, किस चर संख्या के साथ मिलकर क्या किया है, गुणा किया है, वही उसका गुणांक होगा। जैसे कि यह किसके साथ गुणा किया है, तो 2/7, लेकिन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2/7। ठीक अगर प्लस करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस के साथ अगर गुणा किया है तो माइनस वाले चिन्ह को भी हम लिखेंगे। ठीक अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया है कि x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस x के पावर 4 में x का गुणांक क्या है। ठीक तो इसमें भी x का गुणांक क्या है, तो हमारा x किसके साथ है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यह संख्या क्या है हमारी 1 है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा 1। ठीक अगर इसी प्रकार मान लीजिए कि आगे और प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर समीकरण नंबर इस समीकरण को देखते हैं, अगर इसमें पूछ दे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर पूछ दे इसी समीकरण में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3। अगर फिर पूछ दे कि एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो सकता है, तो एक्स क्यूब जो हमारी किस चर संख्या के साथ जुड़ी है, तो -5, तो यहाँ पे जाएगा -5। ठीक और उसी प्रकार फिर पूछते कि x के पावर 4 का गुणांक क्या है, का गुणांक क्या है, तो 4x किसके साथ जुड़ा है, यानी कि यहाँ पे जब कोई अंक नहीं है तो -1 है, तो ये हमारा किसके साथ जुड़ा किया है -1 के साथ। ठीक तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारा बहुपद है उसमें जो अचर संख्या दिया है, किसी भी चर की जो संख्या है वास्तविक यानी कि भिन्न में हो, करड़ी में हो, किसी प्रकार की बस नंबर हो तो हमारी क्या होगी उस संख्या का गुणांक होगी। आगे देखते हैं प्रश्नों को। जैसे कि दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करो। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। जैसे कि दिया गया है कि 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x के पावर 3 बटे 2x। ठीक इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ऊपर दिया गया है 4x माइनस 5x स्क्वायर
प्लस 6x³ इन सब में से हम x अगर बाहर निकाल ले, अगर एक x क्या कर दे बाहर निकाल दे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे एक x है बाहर निकाल दे बचा 4 माइनस यहाँ पे 2x है, एक x बाहर निकाल दे क्या बचा 5x, फिर प्लस यहाँ से x निकाल दे बचा क्या हमारे पास x² और बटे में 2x, x से x हमारा क्या हो गया कट गया। अब जो हमारा बहुपद बन गया क्या 4 माइनस 5x प्लस 6x² बटे 2। तो इसमें देखेंगे कि बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हमारा बहुपद घात क्या हो जाएगा 2। तो आप लिखेंगे अतः बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक, तो ये हमारा क्या है बहुपद की घात है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि y के पावर 2 कोष्टक y माइनस y क्यू। तो यहाँ से पहले हम y² कोष्टक में y माइनस y क्यू, तो यहाँ से कोष्टक हटाते हैं तो अंदर गुणा करेंगे y² और y मिलके यहाँ हो जाएंगे y क्यू और माइनस यहाँ से y² और y के पावर 3, 2 और 1 3 मिले कितना हो जाएगा, तो y के पावर 5। जब भी गुणा करते हैं तो घातों क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो अब सबसे उच्चतम घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात हमारा 5 है। लिखेंगे अतः बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है 5 है। ठीक ना, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे बड़े भिन्न वाले क्वेश्चन है इसमें बहुपद का घात ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में अगर कुछ कॉमन मिल रहा है या बहुपद को एक सरल रूप देंगे, सरल रूप देने के बाद हम उसको हल करेंगे, जो सबसे उच्चतम घात रहेगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है।